Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field and here we prepare for TGT, PGT, LT grade। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म कब आया, कहाँ इसकी रूट्स हैं, किस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशंस पूरा जो इसका कंसेप्ट है वो आज हम देखेंगे। कैसे क्वेश्चंस इसमें फ्रेम होते हैं वो हम देखेंगे। इससे पहले हमने रियलिज्म को पढ़ा था। रियलिज्म नेचुरलिज्म दोनों इंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड है एक दूसरे से। तो आइए देखते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वीडियो में आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आइए देखते हैं कि नेचुरलिज्म क्या है। अब naturalism, a thought based only on natural desires and instincts. It is a type of extreme realism. ठीक है। अब आपको नेचुरलिज्म समझने से पहले रियलिज्म समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रियलिज्म में हमने बात की थी REALISM। रियलिज्म में हमने बात की थी कि इसका जो रूट वर्ड होता है वो होता है रियल। सेम उसी तरीके से जो नेचुरलिज्म है उसका रूट वर्ड अगर हम देखें तो वो है नेचर। ओके, थिंग और थॉट्स विच आर बेस्ड ऑन नेचर, राइट। तो रियलिज्म में इसके जस्ट पहले जो वीडियो आया था, आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी देख लीजिएगा। नेचुरलिज्म भी उसी से रिलेटेड है, इसीलिए लिटरेरी टर्म को मैंने उस तरीके से लिया है कि वो साथ में हो सके और जो वर्ड्स इंटर रिलेटेड हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके, आप उनको कोऑर्डिनेट कर सकें और फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना आपके लिए और भी ईजी हो जाता है, राइट। तो रूट वर्ड इसका नेचर विच इज रिलेटेड टू नेचर। नाउ वी विल सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी या फिर एलटी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जिनसे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। ठीक, अब देखिए, ऐसा थॉट जो बेस्ड हो किसमें, नेचुरल डिज़ायर्स में। नेचुरल डिज़ायर्स मीन्स जो नेचर से रिलेटेड हो, जिसके अंदर आर्टिफिशियल चीज़ें ना हो, राइट। नेचुरल क्या होता है, प्रकृति, जो प्रकृति की देन हो, उसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी फिक्शनल या फिर इस टाइप के कुछ चीज़ें ना ऐड करें जो कि नेचर से प्रोवाइडेड ना हो, जो कि पूरी तरीके से अपनी ही फिक्शनल आइडियाज़ पे बेस्ड हो, वो नेचुरलिज्म नहीं होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सट्रीम रियलिज्म। रियलिज्म में एक्सट्रीम रियलिज्म मीन्स क्या होता है, रियलिज्म में तो हमने देखा कि कुछ भी हम फिक्शनल आइडियाज़ अपने ऐड नहीं करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि एक ही हीरो 100 लोगों को मार देता है, तो वो रियलिटी नहीं है, रियल बेस्ड नहीं है, इमेजिनेटिव है, ठीक है। कुछ उसमें टेक्निकल ऐसी चीज़ें, एलिमेंट्स डाले गए हैं जिससे वो ऐसा हमें दिखाई देता है। तो नेचुरलिज्म में क्या है कि ये रियलिज्म से भी और आगे बढ़ के है, राइट। जो कि प्रकृति है, जो कि एकदम से नेचुरल है, कोई भी उसके अंदर एड ऑन चीज़ें नहीं है, तो इसलिए इसे कहा इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सट्रीम रियलिज्म। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट। Naturalism started as a movement in late 19th century in literature, film, theater, art. अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, रियलिज्म में भी आपको मैंने पॉइंट्स बताए थे। लेट 19th सेंचुरी, ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, इसकी बिगनिंग कब हुई, तो लेट 19th सेंचुरी आपको याद रखना है। इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इफ़ इट इज़ आस्क्ड फ्रॉम लिटरेरी टर्म। आप बार बार परेशान होते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैम इसको कैसे सॉल्व करें। इट इज़ वेरी ईजी। थिंग इज़, आपको बस इसके जो कोर पॉइंट्स हैं और एक स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी कि कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिल्म, थिएटर और आर्ट में इसका यूज़ हुआ, लिटरेचर में लेट 19th सेंचुरी से ये स्टार्ट हुआ। नाउ नेचुरलिस्टिक राइटर्स राइट स्टोरीज। अब जो रियलिज्म से रिलेटेड राइटर्स होते थे वो कैसी स्टोरीज लिखते थे या फिर उनके ड्रामास कैसे होते थे, क्या मेन एलिमेंट्स उनके पाए जाते थे उनके राइटिंग में। अब यहाँ पे हम नेचुरलिज्म की बात कर रहे हैं, तो इसके जो राइटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी जो स्टोरीज होती हैं बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इन्वायरमेंट डिटरमाइंस एंड गवर्न्स ह्यूमन कैरेक्टर। इनका कहना है कि जो ह्यूमन कैरेक्टर होता है, इसको आप थॉट से भी ले सकते हैं। तो जो इन्वायरमेंट होता है मीन्स नेचर, जो उसकी सराउंडिंग होती है,
वो ये तय करता है, डिटरमिन्स वर्ड देख रहे हैं आप? वो तय करता है कि उसकी सोच कैसी होगी, उसके माइंड में जो आइडियाज़ आएँगे वो कैसे होंगे, उसकी जो राइटिंग होगी उस पर किसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि अगर आप वर्ड्सवर्थ का एग्ज़ाम्पल लो, सब जानते हैं ही इज़ लेक पोएट एंड ही इज़ नेचर लविंग पोएट। तो उनकी जितनी भी कॉम्पोजिशंस हैं, उस पे देखिए नेचर का इम्पैक्ट है। कितने अच्छे से उन्होंने नेचर को ब्यूटीफाई किया है, तो उन्होंने उसका इम्पैक्ट था उनके ऊपर, इसलिए वो ये सारी चीज़ें बता पाए, क्योंकि उनकी सराउंडिंग ऐसी थी। वो लेक व्यू के पास थे, तो वो सोच के उन्होंने वो सारी चीज़ें लिखी, राइट? फिर यहाँ पे भी यही बताया गया है कि आइडिया दैट एनवायरनमेंट डिटरमिन्स एंड गवर्न्स ह्यूमन कैरेक्टर, ह्यूमन का जो पूरा कैरेक्टर होता है, उसकी जो फ्रेमिंग होती है, थॉट प्रोसेस होता है, वो उसी पे बेस्ड होता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन environment, surrounding, or you can say nature, right? Instead of using supernatural or spiritual explanations, naturalism focuses on explanations that come from the laws of nature, right? Instead of using supernatural, supernatural क्या होता है? Which is not real, ठीक है? Like जादुई शक्ति, फिक्शनल चीज़ें, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो टेम्पेस्ट का। टेम्पेस्ट में पूरी तरीके से प्रॉस्पेरो ने सुपरनैचुरल पावर्स का यूज़ किया था, जो कि शेक्सपियर का प्ले है, राइट? तो सुपरनैचुरल पावर्स का यूज़ किया था, जिसमें फेरी टेल्स की भी बहुत सारी आई, और प्रॉस्पेरो के पास जो मैजिकल पावर्स थी, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा थे टेम्पेस्ट में। स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशंस, ठीक है, जो कि विच इज़ रिलेटेड टू गॉड। देन इसके अंदर नेचुरलिज्म जो राइटर्स होते हैं, जो नेचुरलिस्टिक राइटर्स होते हैं, वो कैसे एक्सप्लेनेशंस पे डिपेंडेंट रहते हैं, या फिर वो अपनी राइटिंग्स में किसको वैल्यू देते हैं, जो कि नेचर ऑफ लॉ को डिपिक्ट करते हैं, जो कि नेचर के बारे में बताते हैं, राइट? वो सुपरनैचुरल चीज़ें और जो मैजिकल पावर्स होती है, इनका यूज़ बिल्कुल नहीं करते, बिकॉज दीज आर नॉट रियल एंड दीज आर टोटली बेस्ड ऑन सम मैजिकल पावर्स। और आपको पता है जो जादू और ये सब होता है, ये रियल नहीं होता है, कहीं ना कहीं ये बेवकूफ़ बनाया जाता है, अपनी खुद की एक इमेजिनेशन होती है, क्रिएशन होती है, राइट? इट इज़ नॉट क्वाइट दैट नेचुरल। टेम्पेस्ट के एग्जाम्पल से आप बहुत क्लियरली इसको समझ सकते हैं। इसके एक्सप्लेनेशंस बेस्ड होते हैं ऑन लॉज ऑफ नेचर, नेचर से जो समझ में आता है। सो दिस इज कॉल्ड नेचुरलिज्म। इसीलिए रियलिज्म और नेचुरलिज्म, ये दोनों जो टर्म हैं, इंटर रिलेटेड है। इसको समझने में आपको और भी आसानी होगी। अब आपको मेन देखना है, इमाइल जोला फ्रेंच नॉवेलिस्ट है, फादर ऑफ नेचुरलिज्म। दिस इज वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। इमाइल जोला फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं, ये आपको पता होना चाहिए, मे भी पूछ ले। और किससे रिलेटेड है, फादर ऑफ नेचुरलिज्म कौन है, इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं एक ही की पॉइंट से। तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ रिलेटेड टू नेचुरलिज्म। सो दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। और अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताना, जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, फादर ऑफ रियलिज्म कौन है, हु इज़ फादर ऑफ रियलिज्म। देखिए यही सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, ठीक है? और जो रूट इसकी फाइंड आउट हुई थी रियलिज्म की, वो कौन सा टाइम पीरियड में हुई थी, जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको लेट 19th सेंचुरी। इसी तरीके से रियलिज्म का ये क्या पॉइंट हो सकता है, और फादर ऑफ रियलिज्म कौन है, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी है। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड दिस वॉज योर टर्म रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, विच आर बोथ इंटर रिलेटेड। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आप इजीली 1 से 2 बार वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए, एंड योर प्रॉब्लम इज सॉर्ट आउट। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, इफ़ दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू और आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर हिट करिएगा, बिकॉज इससे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करने की। एंड इफ़ यू हैव एनी ऑफ द रिक्वेस्ट रिलेटेड टू टीजीटी पीजीटी सिलेबस, और यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक, एनी स्पेशल टॉपिक, सो यू कैन लीव योर कमेंट। और अगर आपको हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स चाहिए, या फिर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ द सेलेक्टिव नोट्स, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सिलेक्टेड
स्टडी करो, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो स्टडी करो। देन कॉन्टैक्ट नंबर इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इवन डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, क्योंकि फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे पता चलता है कि आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियो था या नहीं, और अगर उसमें कुछ भी अमेंडमेंट करने हों तो वो अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप रेगुलर देखना चाहते हैं एंड टू कंप्लीट योर सिलेबस, प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट यहाँ से कोई भी नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू।